वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख पार कर गया है। इलाज को लेकर कई तरह की लापरवाही की बातें भी सामने आ रही हैं। इस बीच सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से मास्क और सैनिटाइजर को बाहर कर दिया है। इस फैसले के पीछे सरकार की दलील है कि मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता और रेट के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट उसे नहीं मिली है। नया सरकारी आदेश प्रभावी भी हो गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि सरकार ने अचानक मास्क और सैनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से बाहर कर दिया। क्या यह कारोबारियों को मुनाफा देने की नीयत से किया है? सरकार की मंशा साफ नहीं हो रही है। यह सवाल तब और अहम हो जाता है जब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सिफारिश को दरकिनार कर सरकार ने यह फैसला लिया है। इस मंत्रालय ने 16 जून को अपने पत्र में साफ कहा था कि लॉकडाउन खुलने के साथ ही लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। ऐसे में मास्क और सैनिटाइजर जैसी वस्तुओं को दिसंबर तक आवश्यक वस्तुओं की सूची में ही रखा जाना चाहिए। इस सिफारिश के विपरीत सरकार ने अचानक से अपना वह पुराना फैसला बदल दिया, जिसके तहत देश में कोरोना का कहर शुरू होने के साथ ही मार्च में ही मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाला गया था। तब मास्क और सैनिटाइजर की जमकर कालाबाजारी की शिकायतें आई थी। सरकार को इनके दाम भी तय करने पड़ गए थे। पैराचेंज। अब जब पूरी दुनिया यह मानकर चल रही है कि मास्क और सैनिटाइजर हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल का हिस्सा होंगे, उस दौर में सरकार का यह फैसला कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा तो यह कि क्या सरकार ने खुद कालाबाजारी की छूट दे दी है? क्या सरकार खुद चाहती है कि कारोबारी मास्क व सैनिटाइजर बिक्री में मनमाफिक मुनाफा वसूली करने लग जाएं? दोनों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करते वक्त खुद विभाग के मंत्री रामविलास पासवान ने दावा किया था कि इससे कीमतें नियंत्रित रहेंगी। सरकार के इन कदमों के बाद हकीकत में लोगों को वाजिब दाम पर इनकी उपलब्धता भी हुई थी, लेकिन ऐसे वक्त में जब मास्क और सैनिटाइजर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, सरकार को अपने फैसलों के नतीजों पर भी निगाह रखनी होगी। कहीं ऐसा न हो जाए कि फिर से मुनाफाखोरी
का दौर शुरू हो जाए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए होगा कि दोनों वस्तुएं लोगों को सामान्य दरों पर मुहैया हो सकें। होना तो यह चाहिए था कि सरकार खुद कोरोना के खिलाफ हथियार बने मास्क व सैनिटाइजर को लोगों तक पहुंचाने के खुद प्रयास करती। इसके लिए इन दामों में और कमी की जा सकती थी। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि सरकार लोगों को सुविधा पहुंचाने के बजाय वापस मास्क व सैनिटाइजर के मनमाने दाम वसूलने का अधिकार इनके उत्पादक व विक्रेताओं को सौंपने जा रही है। स्टॉप।